कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भारत की बात में प्राचीन दिल्ली पर आगामी कहानी। इंडिया के दिल में छत्तीसगढ़ है, एक ऐसी जगह जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हिस्ट्री में है। दक्षिण कौशल नाम रामायण और महाभारत में आता है, जो इस जगह को भगवान राम और उनकी मम्मी क्वीन कौशल्या से जोड़ता है। कई सदियों तक मौर्य, सातवाहन, गुप्त, कलचुरी और नागवंशी जैसी डायनेस्टीज ने इसकी किस्मत बनाई। उनके मंदिर और किले, जो अब जंगलों और शहरों में छुपे हैं, एक शानदार पास्ट की कहानियां सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ नाम, जिसका मतलब है 36 किले, एक ऐसे टाइम को दिखाता है जब एक कलचुरी राजा 36 इलाकों पर राज करता था। हर इलाके का अपना किला और चीफ होता था। यह पहचान, जो पहली बार 1795 में ऑफिशियली रिकॉर्ड हुई थी, ने इस इलाके के लोगों को एक किया। बदलते रूलर्स और टाइम्स के साथ भी लोगों का अपनी जमीन और ट्रेडिशंस से कनेक्शन बना रहा। उनके गाने, आर्ट और कस्टम्स जंगलों और नदियों में बुने हुए हैं। छत्तीसगढ़ का कल्चर एक जीती जागती याद है, जो जनरेशन दर जनरेशन पास हुई है। रेजिलियंस और नेचर के साथ हार्मनी की फीलिंग इसके लोगों को डिफाइन करती है। किंगडम्स बनते और गिरते रहे, पर जमीन को याद रहा। मॉडर्न छत्तीसगढ़ की नींव इन पुरानी कहानियों और हमेशा रहने वाले ट्रेडिशंस में रखी गई थी। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर और नदी एक कहानी कहती है। छत्तीसगढ़ की कहानी अपने होमलैंड के लिए गहरे प्यार और शांत स्ट्रेंथ की है। यह एक ऐसी कहानी है जो सुनाए जाने का इंतजार कर रही है। 1947 में आजादी के बाद छत्तीसगढ़ बड़े स्टेट मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया। कैपिटल भोपाल छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों से दूर थी, जिससे लोकल आवाजों का सुना जाना मुश्किल हो गया। इस दूरी के बावजूद छत्तीसगढ़ के मिनरल्स और चावल ने स्टेट की इंडस्ट्रीज और ग्रेनरीज को ताकत दी, जिससे इसे धान का कटोरा, सेंट्रल इंडिया का राइस बाउल टाइटल मिला। फिर भी इस रीजन की यूनिक लैंग्वेज, कल्चर और नीड्स को अक्सर पहचाना नहीं गया। छत्तीसगढ़ी आइडेंटिटी स्ट्रांग बनी रही, भले ही लोग बड़े स्टेट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। टाइम के साथ अलग होने की फीलिंग बढ़ती गई। एक ऐसे स्टेट की चाहत जो उनकी अपनी कहानियों और सपनों को दिखाए, जड़ पकड़ने लगी। यह शांत चाहत जल्द ही एक अलग छत्तीसगढ़ के लिए एक पावरफुल मूवमेंट बन गई। एक अलग छत्तीसगढ़ का सपना गांवों और शहर के लोगों के बीच एक खुशखुसाहट के रूप में शुरू हुआ। इस रीजन की नेचुरल वेल्थ के बावजूद इसके लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते थे, जबकि उनके रिसोर्सेज दूसरों को फायदा पहुंचाते थे। कल्चरल प्राइड ने मूवमेंट को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, फेस्टिवल्स और फोक आर्ट्स को पहचान मिलनी चाहिए थी। लीडर्स ने तर्क दिया कि सिर्फ रायपुर में बेस्ट गवर्नमेंट ही लोकल चैलेंजेस को सच में एड्रेस कर सकती है। स्टेटहुड की डिमांड सेल्फ रिस्पेक्ट, रिसोर्सेज पर कंट्रोल और एक बेहतर फ्यूचर के बारे में थी। डिग्निटी और डेवलपमेंट की इस उम्मीद ने एक शांत चाहत को एक पावरफुल यूनाइटेड आवाज में बदल दिया। एक अलग छत्तीसगढ़ का आइडिया 1924 का है, जब रायपुर में एक कांग्रेस मीटिंग में लोकल लीडर्स ने रीजन की यूनिक आइडेंटिटी के बारे में बात की थी। आजादी के बाद 1955 के स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन के दौरान डिमांड फिर से उठी, लेकिन छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। निराशा ने सपने को नहीं मारा। डॉ खूबचंद बघेल, एक विजनरी लीडर, ने 1967 में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना की, ताकि लोगों को इस काम के लिए एक किया जा सके। यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाने और यूनिटी बनाने के लिए एक मूवमेंट था। 1970 और 80 के दशक में मूवमेंट सुलगता रहा। लीडर्स ने ट्रैवल किया, मीटिंग्स की और आइडिया को जिंदा रखा। स्ट्रगल पीसफुल और लगातार था, वर्ड्स और डेमोक्रेटिक तरीकों पर डिपेंड था। राइटर्स, एक्टिविस्ट्स और आम लोगों ने हाथ मिलाया, मास मोबिलाइजेशन के लिए एक नींव बनाई। छत्तीसगढ़ का आइडिया एक सपने से एक रियल पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी में बदल गया। इन शुरुआती एफर्ट्स ने दशकों के बदलाव के बावजूद मूवमेंट के सर्वाइवल को एंश्योर किया। एक अलग स्टेट का विजन रीजन की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट बन गया। लोगों के मूवमेंट के लिए ग्राउंडवर्क तैयार था। सपना अब सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं था, यह सबका था। छत्तीसगढ़ का स्टेटहुड अब कब, अगर नहीं का सवाल था। 1990 के दशक तक छत्तीसगढ़ स्टेटहुड के लिए मूवमेंट एक सच्चा लोगों का मूवमेंट बन गया। फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज सभी अपना राज्य छत्तीसगढ़ के सपने के पीछे एकजुट हो गए। पॉलिटिकल पार्टीज ने ध्यान दिया
स्टेटहुड को एक की इलेक्शन इश्यू बनाया। ओनल पार्टी फोरम और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने लीडर्स, एक्टिविस्ट्स और आर्टिस्ट्स को इस काम के लिए एक किया। रैलियों, गानों और कविताओं ने छत्तीसगढ़ी प्राइड और हिस्ट्री को सेलिब्रेट किया। डिमांड अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, यह कल्चरल और इमोशनल थी। लोगों को विश्वास था कि स्टेटहुड आखिर में उनकी जमीन पर प्रॉस्पेरिटी और रिस्पेक्ट लाएगा। 1998 में दिल्ली में बीजेपी के लीडरशिप वाली गवर्नमेंट ने अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के क्रिएशन की प्रोसेस शुरू की। मध्य प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन बिल 2000 में 16 डिस्ट्रिक्ट्स को काटकर नया स्टेट बनाने का प्रपोजल था। मध्य प्रदेश असेंबली ने प्लान को अप्रूव किया और बिल पार्लियामेंट में चला गया। जुलाई 2000 में लोकसभा ने बिल पर डिबेट की, जिसमें लीडर्स ने छत्तीसगढ़ के यूनिक कल्चर और लंबे समय से चली आ रही डिमांड को हाईलाइट किया। बिल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से पास हुआ, जिसके बाद राज्यसभा में अप्रूवल मिला। फाइनल स्टेप प्रेसिडेंट के सिग्नेचर का था। 25 अगस्त 2000 को प्रेसिडेंट के आर नारायणन ने अपनी सहमति दी, जिससे बिल कानून बन गया। 1924 में पहली बार आवाज उठाया गया सपना अब एक लीगल रियलिटी था। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि छत्तीसगढ़ ऑफिशियली 1 नवंबर 2000 को एग्जिस्टेंस में आएगा। यह डेट मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डे भी थी, एक नई शुरुआत को मार्क करती थी। लोगों का दशकों पुराना स्ट्रगल आखिर में सक्सेसफुल हो गया था। एक नए स्टेट के जन्म के लिए रास्ता साफ था। छत्तीसगढ़ की कहानी एक नए चैप्टर में एंटर करने वाली थी। देश ने देखा जैसे हिस्ट्री सामने आ रही थी। लोग अपने लंबे समय से प्रतीक्षित स्टेटहुड को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे। 31 अक्टूबर 2000 की रात को छत्तीसगढ़ के शहर और गांव लाइट्स और सेलिब्रेशन से चमक रहे थे। रायपुर में भीड़ जमा हुई, आधी रात करीब आने पर गा रही थी और डांस कर रही थी। 12 बजते ही छत्तीसगढ़ ऑफिशियली इंडिया का 26वां स्टेट बन गया। रायपुर में एक ग्रैंड सेरेमनी में अजीत जोगी ने पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। पूरे स्टेट में लोगों ने प्राइड और खुशी के आंसुओं के साथ देखा। पहली बार उनकी गवर्नमेंट करीब थी। उनकी आवाजें आखिर में सुनी गई। ओनरशिप और होप की फीलिंग बहुत ज्यादा थी। नई गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर बनाना शुरू किया। लोगों ने अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए एम्पावर्ड महसूस किया। छत्तीसगढ़ का जन्म सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, यह एक सोशल और इमोशनल माइलस्टोन था। एक नई आइडेंटिटी और होप ने लाखों लोगों को एक किया। सेल्फ डिटर्मिनेशन की जर्नी सच में शुरू हो गई थी। छत्तीसगढ़ अपना फ्यूचर खुद लिखने के लिए तैयार था। छत्तीसगढ़ की आत्मा इसकी वाइब्रेंट ट्राइबल ट्रेडिशंस और नेचर से गहरे कनेक्शन में है। गोंड और बैगा जैसी कम्युनिटीज यूनिक आर्ट, म्यूजिक और फेस्टिवल्स को बचाए रखती हैं। सबसे फेमस बस्तर दशहरा। छत्तीसगढ़ी, जिसे कभी हिंदी डायलेक्ट माना जाता था, अब एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे बुक्स और फिल्म्स में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट के फर्टाइल प्लेन्स इसे सेंट्रल इंडिया का राइस बाउल बनाते हैं, जबकि इसकी मिनरल वेल्थ पूरे देश में इंडस्ट्रीज को पावर देती है। घने जंगल टिम्बर, बंबू और मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की नेचुरल ब्यूटी चित्रकूट जैसे वाटरफॉल्स और कुतुमसार जैसी पुरानी गुफाओं में चमकती है। नेशनल पार्क रेयर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें जंगली भैंसा और हिल मैना शामिल है। स्टेट ट्रेडिशन और प्रोग्रेस को बैलेंस करता है, अपनी हेरिटेज का सम्मान करते हुए इंडिया की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसका कल्चर, रिसोर्सेज और लैंडस्केप छत्तीसगढ़ को सच में यूनिक बनाते हैं। यहाँ पुरानी कहानियां और मॉडर्न सपने एक साथ रहते हैं। अपने जन्म के 2 दशकों से ज्यादा समय बाद छत्तीसगढ़ ने प्रोग्रेस और चैलेंजेस दोनों देखे हैं। रायपुर एक मॉडर्न सिटी में बदल गया है और नए इंस्टीट्यूशंस यूथ के लिए अपोच यूनिटीज प्रोवाइड करते हैं। स्टेट के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ने हंगर को कम किया है और फार्मर्स को सपोर्ट किया है। फिर भी नक्सलिज्म और डेवलपमेंट को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करना जैसे चैलेंजेस बने हुए हैं। गवर्नमेंट यह एंश्योर करने के लिए काम करती है कि ग्रोथ सभी तक पहुंचे, खासकर ट्राइबल एरियाज में। छत्तीसगढ़ ने नेशनल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। इसकी जर्नी यह प्रूव करती है कि छोटे स्टेट्स लोकल नीड्स पर फोकस कर सकते हैं। लोगों की रेजिलियंस और प्राइड प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। छत्तीसगढ़ की कहानी अभी भी सामने आ रही है, होप, हेरिटेज और एक बेहतर फ्यूचर की कहानी। दक्षिण कौशल की पुरानी भूमि आगे भी बढ़ रही है। कृपया वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत की बात में प्राचीन दिल्ली पर आगामी कहानी।